हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन की। और ये जो सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूँ ये डीडीयू यूनिवर्सिटी और इनसे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी के लिए। बट अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और ये सिलेबस या ये चैप्टर मैच करता है तो उसकी स्टडी यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। बहुत ही बेसिक डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, और कहीं से भी कोई डाउट्स आए तो वो चीज़ आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसे हम कह सकते हैं कि y x का फंक्शन है, राइट। तो इसमें जो ये x होता है इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। इसको बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। और ये जो y होता है इसको कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो यहां पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे हमने एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रखा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक से अधिक भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा जेड, तो इसमें आप देख सकते हैं एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है, राइट, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स क्या है, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी आप कह सकते हैं। ओके, और एक और तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, लैंग्वेज यहाँ पे आप समझिएगा, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसे आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव है। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि हमने डिफिनेशन भी यहाँ पे लिख रखा है, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो, तो इसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इस तरह की इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू y कर लीजिए, राइट। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस वाई, राइट। तो यहां पर ये भी आप देख सकते हैं क्या है, यह भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, यह भी डिफरेंशियल। और एग्जांपल ले लेते हैं d2y बाई डी टी स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी की पावर 10 इक्वल टू e की पावर t, राइट। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं del 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इंटू डेल क्यू यू बाई डेल टी की पावर क्यू का होल क्यू, राइट। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, लेकिन अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया del 2u बाई
डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पर ये जो भी एग्जाम्पल हमने लिख रखा है ये सभी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे दो जो इक्वेशन है ये थोड़ा सा आपको अलग टाइप का लग रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ओके, तो देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ये होता है दो टाइप का, ठीक। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का होता है। पहला होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का होता है, पहला होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो कैसे आप पहचानेंगे कि कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो देखिए, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है अर्थात एक ही है, ठीक। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक है, ठीक, एक से अधिक है, ओके, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये जो भी मैंने एग्जांपल लिख रखा है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टी है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। तो ये सभी जो एग्जांपल आप देख रहे हैं जो आपके सामने है, ये तीनों एग्जांपल किसके हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए चौथा एग्जांपल, ये x है और यहाँ पे t है, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन किया गया ये पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे किया गया है, ठीक, पार्शियली हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक, दो और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये दोनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने इसका लिख रखा है, ठीक है, डेफिनेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये इसलिए मैं लिख रखा हूँ कि अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? और डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, और उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया गया हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर क्या था, एग्जाम्पल 1, 2, 3, ये सब क्या था? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 मिनट, a differential equation involving partial derivatives with respect to more than one independent variable, right, more than one independent variable, यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ओके, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। और इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल 3 और 4। ओके, तो आई होप कि इतना काफी होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की आर्डर और डिग्री क्या होती है और इसको कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल से आप ऑर्डर और डिग्री को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू वाई बाई, थोड़ी राइटिंग यहाँ पे इससे अच्छी नहीं बन पा रही है, अब जब प्रैक्टिस हो जाएगा लिखने का, ठीक है, तब अच्छा से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हो गया 2 प्लस एक्स, ये हो गया D2 वाई बाई
dx स्क्वायर की पावर 3 प्लस dy बाई dx की पावर 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। ठीक, जैसे यानी आप ऐसे समझिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें आप देखिए कि अधिकतम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक, तो वो चीज उसका ऑर्डर हो जाएगा और उसके ऊपर जो डिग्री होगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 ही बार है। राइट, तो अधिकतम कितनी बार है? 3 बार, तो यही कहलाएगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। राइट, और यही जो है ऑर्डर कहलाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो मैंने ऑर्डर हो गया, ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। राइट, डिफिनेशन हमने क्या लिख रखा है? वही चीज जो मैं बोल रहा हूं, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया ऑर्डर। और डिग्री क्या होगी? इसके ऊपर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो डिग्री लगी होगी वही क्या कहलाएगी? इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री यहाँ पे कितना हो गया? डिग्री हो गया 2। अब कहिएगा सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, तो ये दोनों क्यों नहीं बोले? तो यहाँ पे 2 ही बार डेरिवेटिव किया गया है ना, यहाँ पे 1 ही बार, तो अधिकतम कितनी बार है? 3 बार है। ठीक है, पूरे टर्म में हम पता करेंगे कि कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, तो अधिकतम 3 बार किया गया है, बाकी सब 2 बार है, तो इसके ऊपर जो डिग्री लगेगी वही पता करेंगे। ठीक है ना, वही डिग्री होती है। ओके, तो ये चीज क्लियर होगा। लेकिन एक चीज समझिएगा, डिग्री निकालते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने डिफिनेशन लिख रखा है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन पोलिनोमियल फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव। यहाँ पे ये समझिए इंपॉर्टेंट है, पोलिनोमियल फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वह डेरिवेटिव की पोलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो पहले हम आपको पोलिनोमियल समझा देते हैं, तब जाके ये चीज समझाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए पोलिनोमियल क्या होता है, या कोई एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब कहलाता है? जब कंडीशन 1 क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन कि जो जिसमें पोलिनोमियल है, जिस वेरिएबल में हम पोलिनोमियल चेक कर रहे हैं, उस वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए, पावर का मतलब डिग्री जो भी है वो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होना चाहिए? कि नंबर ऑफ टर्म, ये समझिएगा, नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होना चाहिए। ठीक, मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम पोलिनोमियल इन एक्स बात करते हैं, मान लीजिए एक्स में पोलिनोमियल की बात करते हैं, तो हमने लिख दिया 2x पावर 5 प्लस 3x। राइट, यहाँ पे 2 हो गया अंडर रूट 2x प्लस 1। तो इसमें जैसे x में हम पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो x की जो यहाँ पे डिग्री है, ठीक है, डिग्री है, आप देख सकते हैं ये सब किससे बिलोंग करना चाहिए? होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। राइट, तो आप देख सकते हैं होल नंबर से बिलोंग कर रहा। अरे भाई, होल नंबर का सेट क्या होता है? ये ना होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यही ना होता है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x की पावर 5/2 प्लस 7, ठीक है, x, राइट, प्लस 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि डिग्री क्या है? होल नंबर नहीं है इसकी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? अब जैसे मैं एक और ले लेता हूं एग्जांपल, ठीक है, जैसे मैं ऐसे ले लिया एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x की पावर q एंड सो ऑन। ठीक, एंड सो ऑन। अब जरा बताइए क्या ये पॉलिनोमियल होगा?
आप कहिएगा सर डिग्री तो ठीक है, होल नंबर से तो आगे बढ़ेंगे तो होल नंबर से ही बिलोंग करेगा डिग्री, ठीक है, इसकी पावर होल नंबर से ही बिलोंग करेगी। लेकिन यहाँ पे एक और बात मैंने लिख रखा है, क्या, नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होना चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म तो इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, ये चीज यहाँ पे आप समझिएगा, ये दोनों बातें एकदम समझिएगा, ठीक है ना, ये दोनों बातें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना आप गलती कर जाएंगे। ठीक, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे एक चीज और मैं बात कर लेता हूं जो आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं साइन फंक्शन की, अगर मैं बात करूं साइन एक्स कॉस एक्स की, ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल होते हैं, तो इसको जरा चेक करिए। साइन एक्स की अगर हम बात करेंगे तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 होता है, ठीक है, एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन, ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए अगर हम काश एक्स के एक्सपेंशन की बात करें, काश एक्स का विस्तार क्या होता है, हो गया 1 माइनस एक्स, ये हो गया, थोड़ा राइटिंग सही नहीं है, हो सकता है मोबाइल में अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा दिखेगा, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। ठीक, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइन एक्स का आप देख सकते हैं ये जो टर्म है वो कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, कॉस एक्स का इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, ई टू द पावर एक्स भी अगर आप लेंगे तो इसका जो एक्सपेंशन होता है ये होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ठीक, क्यों मैं बता रहा हूं अभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप जो ये देख रहे हैं ये क्या है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया या लॉग फंक्शन हो गया, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल हो गया जैसे टू द पावर एक्स वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है कि पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म कहां तक जा रहा है, जो है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे आप बात समझिएगा जो हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है ना, आगे कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल फॉर्म में होने का मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव की जो डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना, डेरिवेटिव की जो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए वो किससे बिलोंग करनी चाहिए, होल नंबर से। पहली चीज, डेरिवेटिव की डिग्री होल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए, ये पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव का जो टर्म है, ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है ना, फाइनाइट होना चाहिए। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब जैसे यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे पहले हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक, अगर हम बात करें, जैसे हमने ले लिया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 5 प्लस डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ठीक, डी एक्स क्यू प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। अगर हम कहें कि इसमें आप डिग्री बताइए तो अधिकतम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, 3 बार। ठीक, तो ये हो गया इसका आर्डर, आर्डर कितना हो गया, 3। अगर हम डिग्री कहें तो इसी के ऊपर डिग्री चेक करनी है, राइट, तो डिग्री होगी 1। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल जो है हम कुछ ऐसे लेते हैं, साइन हमने ले लिया डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ठीक, और ये हो गया एक्स माइनस वाई। ठीक, हमने कहा इसकी डिग्री पता करिए, ठीक, और ऑर्डर और डिग्री दोनों पता करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, साइन को आप उधर भेजेंगे,
तो ये कितना हो जाएगा, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ये क्या हो गया, साइन एक्स माइनस, सॉरी इनवर्स होगा, ठीक, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है मैं। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया अधिकतम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, 3 बार, और डिग्री कितना हो गया, इसी के ऊपर डिग्री 1 चेक करेंगे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ये वाला क्वेश्चन और हम ले लेते हैं कुछ इस टाइप का, जरा ध्यान से समझिएगा, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस साइन ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें ऑर्डर और डिग्री पता करना है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, ये 3 मैं बता रहा हूं, और बाकी जो है कि आपको इसमें जो भी है 7 प्रश्न है, ये 7 आपको करना है, ठीक है, और नीचे कमेंट में इसका आंसर आपको देना है। ओके, अब यहाँ पे हमें ऑर्डर और डिग्री पता करना है, तो ऑर्डर और डिग्री कैसे पता करिएगा इसमें, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बार अधिकतम डेरिवेटिव किया गया है, तो 3 बार किया गया, ठीक है ना, 3 बार किया गया, तो ऑर्डर तो हो गया 3, क्या इसके ऊपर का हम घात लेंगे तब डिग्री कहलाएगा, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, पहले देखिए, हम यहां से क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, सब एक तरफ लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। साइन को यहां से हम हटा रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस, इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल आपको समझाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहां पे आया हुआ है इनवर्स और यहां पे इसमें आया हुआ है डेरिवेटिव, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस, और यहाँ पे डेरिवेटिव आया हुआ है, ठीक। और आपको अभी जस्ट हमने समझाया कि डिग्री निकालने के लिए पहला कंडीशन की डिग्री बिलोंग करना चाहिए होल नंबर से, क्लियर। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्म जो होना चाहिए, यानी डिग्री के जो भी टर्म आ रहे हैं वो फाइनाइट होना चाहिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करिए, साइन इनवर्स, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि जो साइन इनवर्स होता है या कॉस इनवर्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक, साइन एक्स कॉस एक्स जो भी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो है कि इसकी आप ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर कितना हो गया 3, लेकिन इसकी डिग्री परिभाषित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ पे देखिए, या इसमें क्या था, इस वाले एग्जांपल में, एग्जांपल 2 में क्या था, आप देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई, इसमें एक्स माइनस वाई है, ठीक है, लेकिन हमें डेरिवेटिव की पॉलिनोमियल फॉर्म चेक करनी है, ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई का पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं, डेरिवेटिव का, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स वगैरह नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इसका चेक करना है, ठीक है। तो ऑर्डर 3 डिग्री 1, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब इसको विस्तार करेंगे तो ये तो चीज डेरिवेटिव तो रहेगा ही, और इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होगा, तो इस वजह से ये क्या होगा, इसका डिग्री ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसका डिग्री ज्ञात नहीं कर सकते। तो आई होप कि ये जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है और ये जो मैंने समझाने का प्रयास किया, ये आपको समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में यहाँ पे इन सभी जो क्वेश्चन मैं लिख रखा हूँ इसका आंसर आपको देना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन बताएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।